ऑलराइट वीप, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे जुजुत्सु काइसन के सीज़न 2 का एपिसोड 5। तो देखो यार, मैं जानता हूँ मैं बहुत लेट हो गया ये एपिसोड अपलोड करने में, बट कुछ कामों में मैं बिजी था। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें 1 साल बाद का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर गोजो, गेटो और शोको ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पर गोजो शोको की फेंकी हुई चीज़ को कंट्रोल कर लेता है। तो गेटो यहाँ पर गोजो से पूछता है, क्या तुमने इसे अपनी तरफ खींचा? तो गोजो कहता है हाँ, और गोजो कहता है, सीधा कहूँ तो इस टेक्निक का टारगेट मैं हूँ। मैंने टेक्निक को खुद कंट्रोल करने की बजाय ऑटोमेटिक पे सेट कर दिया। शोको यहाँ पर कहती है कि इस तरह तो तुम्हारा दिमाग फ्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर गोजो कहता है, लेकिन मैं रिवर्स कस टेक्निक भी इस्तेमाल करता रह सकता हूँ मेरी खुद की जनरेट की गई एनर्जी से, इसलिए मेरा दिमाग हमेशा फ्रेश रहेगा। मैं शॉर्टकट हैंड साइन को मास्टर कर लिया है जिसकी मैं प्रैक्टिस कर रहा था। ये किसी भी चीज़ के खतरे का लेवल उसकी कस एनर्जी, उसका मास, उसकी स्पीड और शेप के मुताबिक पता लगा सकता है। सीधा कहूँ तो मैनिपुलेशन टेक्निक, इस तरह मैं अपनी लिमिटलेस टेक्निक को हर वक्त इस्तेमाल कर सकता हूँ कम एनर्जी से। तो यहाँ पर गोजो ये सभी ने बता रहा होता है, मैंने लगभग एक साथ रेड एंड ब्लू टेक्निक एक्टिव करने को भी मास्टर कर लिया। मेरा अगला टास्क होगा डोमेन एक्सपेंशन एंड लॉन्ग डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन, जो कि डोमेन एक्सपेंशन गोजो ने सीजन 1 में इस्तेमाल करा था, हम सब जानते हैं। यहाँ पर गेटो थोड़ा डिप्रेस्ड होता है और वो यही सोचता है कि गोजो बहुत ताकतवर हो गया है। तो यहाँ पर गोजो गेटो से पूछता है, क्या तुम कुछ बीमार से लग रहे हो? तो यहाँ पर गेटो उसका रिप्लाई नहीं करता और वो यही सोचता है कि गोजो बहुत ताकतवर हो गया है, वो सारे मिशन अकेला संभाल लेता है, शोको को किसी भी मिशन पर भेजा नहीं जाता और मैं, इसका मतलब है कि मुझे अकेला ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर गेटो बताता है, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी तबीयत ख़राब है गर्मी की वजह से। तो यहाँ पर गोजो गेटो से कहता है, तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, और गेटो यहाँ पर अपने घर की तरफ चला जाता है। गेटो ट्रेन में यही सोचता है, पिछले साल हुए हादसे की वजह से कर्स स्पिरिट कीड़ों की तरह बढ़ गई, मारना सोखना बार बार। मेरे अलावा कोई नहीं जानता था कि कर्स स्पिरिट का टेस्ट कैसा होता है। ऐसा लगता था जैसे उल्टी साफ किए कपड़े को निगल रहा हूँ। मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? और हमारे गेटो भाई यहाँ पर नहा रहे होते हैं और वो यही सोचता है कि उस दिन से मैं बस खुद को यही कह रहा हूँ कि मैंने जो देखा वो कोई आम चीज़ नहीं थी। मैं जान गया हूँ कि लोग कितने बदसूरत होते हैं, और फिर भी मैंने जुजुत्सु सॉर्सरर बनना चुना जो दूसरों की हिफाजत करे। और गेटो यहाँ पर खुद को कहता है, भटको मत, एक ताकतवर जुजुत्सु सॉर्सरर होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाओ। मतलब भाई, तोजी से हारने के बाद जो गेटो है हमारा, वो डिप्रेस्ड हो गया कि वो हारा कैसे, और वो यहाँ पर उसको थोड़ा सदमा लग गया भाई, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर था और वो तोजी जैसे एक आम इंसान से हार गया। तो उसके लिए बहुत शर्मनाक बात है ये। यहाँ पर गेटो और हाइबारा आकर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और हाइबारा गेटो को बताता है कि कल मैं एक मिशन पे जाऊँगा और अगर आपके लिए कुछ लाना हो तो बता दो। तो यहाँ पर जो है गेटो कहता है कि सातोरु भी उन्हें खाएगा तो कुछ मीठा ले आना। और यहाँ पर गेटो हाइबारा से पूछता है, क्या तुम्हें एक सॉर्सरर बनना कैसा लगता है? तो यहाँ पर हाइबारा कहता है, ध्यान से देखा जाए तो मैं चीज़ों को गहराई से सोचने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन मुझे वो काम करना बहुत अच्छा लगता है जो मैं सच में कर सकता हूँ। तो यहाँ पर एक लड़की आती है और वो पूछती है कि तुम्हें कैसी टाइप की लड़कियां पसंद है? इसका नाम यूकी होता है। वो यहाँ पर गेटो के पास आकर बैठ जाती है और कहती है, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे? तो गेटो यहाँ पर कहता है, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दो, आखिर आप हो कौन? तो वो कहती है, स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर टोस्कुमो, यार जो भी इसका नाम हो, यूकी। जैपनीज नेम बहुत अजीब होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो बताती है उसका नाम यूकी है। तो गेटो कहता है, अच्छा आप वो हैं। तो यहाँ पर यूकी कहती है, क्या वो मेरे बारे में कुछ बताते हैं? तो गेटो बताता है कि हाँ, आप वो हैं जो कोई भी मिशन नहीं लेती और इधर उधर घूमती रहती हो। तो यार वो लड़की यहाँ पर बुरा मान जाती है और कहती है कि मुझे उनके तरीके पसंद नहीं है। और यहाँ पर वो गेटो को ये बताती है, लेकिन ये सच है कि मुझे जुजुत्सु हाई के तरीके पसंद नहीं है। वो बस ऊपर ऊपर के जख्म का इलाज कर रहे हैं, लेकिन मैं बीमारी जड़ से ख़त्म करना चाहती हूँ। कर्स स्पिरिट का शिकार करने के बजाय मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती हूँ जहाँ कर्स स्पिरिट पैदा ही ना हो। ये बताओ कि कर्स स्पिरिट्स क्या होती है? गेटो बताता है, वो एक ऐसे जीव होते हैं जो इंसानों से लीक हुई कर्स एनर्जी की वजह से शेप लेते हैं। तो यहाँ पर यूकी कहती है, एग्जैक्टली। यूकी बताती है, अब एक ऐसी दुनिया जहाँ कर्स स्पिरिट्स पैदा नहीं हो सकते, उसे बनाने के दो ही तरीके हैं। पहला, इंसानियत के अंदर से कर्स एनर्जी खत्म कर दो। दूसरा, इंसानियत को इस काबिल बना लो कि वो कर्स एनर्जी काबू कर सकें।
मुझे लगता है कि पहला तरीका अच्छे से काम कर सकता है और इसका एक एग्जाम्पल भी है जिसे तुम अच्छे से जानते हो, जेनिन तोजी यहाँ पर। और हमारा गेटो थोड़ा सा शॉक हो जाता भाई तोजी का नाम सुन के। मैंने ऐसे कई केस देखे हैं जिसमें एक हैवीली पैक्ड एक आदमी की कर्ज एनर्जी को एक आम आदमी के लेवल तक घटा सकती है, लेकिन इस पूरी दुनिया में वो इकलौता ऐसा केस था जिसकी कर्ज एनर्जी जीरो हो गई थी। उसके अंदर वही एक दिलचस्प बात नहीं थी, तोजी की कर्ज एनर्जी जीरो होने के बाद भी वो अपने पांचों सेंस से कर्ज एनर्जी का पता लगा सकता था। कर्ज एनर्जी को पूरी तरह छोड़ देने से वो आम लोगों से एकदम अलग बन गया था और उसे कर्सेस को रोकने की ज़बरदस्त शक्ति मिल गई थी। वो सच में एक सुपर ह्यूमन था। उससे हार कर तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए, उसे खोना बहुत दुख की बात है। और ऐसे ज़्यादा लोग नहीं जिनके पास हैवीली पैक्ट्स हैं। इसलिए फ़िलहाल मैं दूसरे तरीके के बारे में सोच रही हूँ कि हम सारी इंसानियत को कर्ज एनर्जी काबू करने के काबिल बना पाएँ। पता है, कर्ज स्पिरिट सॉर्सरर से पैदा नहीं होते। बेशक इसमें यह बात शामिल नहीं होती जब जुजुत्सु सॉर्सरर मरने के बाद खुद को कर्ज में बदल लेते हैं। अगर सारे जुजुत्सु सॉर्सरर पैदा होते तो कर्सेस कभी पैदा ही नहीं होते। तो गेटो यहाँ पर कहता है फिर सारे नॉन सॉर्सरर्स को मारकर बीमारी को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। तो यूकी कहती है ये मकसद पूरा करने का सबसे आसान तरीका है, बस इंसानों को मारते जाओ। और यहाँ पर वो ये भी कहती है लेकिन बदकिस्मती से मैं इतनी पागल भी नहीं जो ये सब करूँ। तो यहाँ पर वो गेटो से कहती है गेटो क्या तुम इंसानों से नॉन सॉर्सरर से नफरत करते हो? तो गेटो कहता है पता नहीं, मुझे हमेशा लगता था कि जुजुत्सु सॉर्सरर नॉन सॉर्सरर को बचाने के लिए हैं, लेकिन आजकल मेरे दिमाग में नॉन को लेके ख्याल बदल रहे हैं, नॉन सॉर्सरर्स को लेके। कमज़ोरों की इज्जत, कमज़ोरों की बदसूरती, मैं फ़र्क पहचानने और उन्हें कबूल करने में खुद को उलझा हुआ पाता हूँ। मेरा एक हिस्सा कहता है कि मुझे इंसानों से नफरत है, पर दूसरा उस बात को मानना नहीं चाहता। जुजुत्सु सॉर्सरर होने के इस रेस के अंत में क्या होगा, इसे लेकर मेरा नज़रिया बिल्कुल अजीब है। मैं ये भी नहीं बता सकता मैं असल में क्या सोचता हूँ। तो यूकी कहती है तुम दोनों ही बातें नहीं सोच रहे हो, तुम अभी तक उस स्टेज पर पहुँचे नहीं हो कि तुम ये बातें सोचो। तुम्हारा एक वो हिस्सा जो इंसानों से नफरत करता है और दूसरा वो हिस्सा जो इस बात को नहीं मानता है। डिपेंड तुम्हारे ऊपर करता है कि तुम क्या बनना चाहते हो, अपने दिल की बात मानना कि तुम क्या बनना चाहते हो। और यहाँ से यूकी जारी होती है और वो कहती है कि स्पेशल ग्रेड होने के नाते हम तीनों की अच्छी बनेगी। मैं गोजो से मिलना चाहती थी बट वो यहाँ पर है नहीं। तो यहाँ पर गेटो कहता है मैं सातोरू को ये बात ज़रूर बताऊंगा। तो यहाँ पर यूकी जाते हुए कहती है कि हाँ, स्टार प्लाज्मा वेसल की टेंशन मत लेना, शायद ऐसा हो सकता है कि एक और स्टार प्लाज्मा वेसल मौजूद हो। और वो यहाँ से चली जाती है। यहाँ पर सीन चेंज होकर हमें हाइबारा और नानामी का दिखाते हैं जो मिशन से फेल होकर वापस आते हैं और यहाँ पर हाइबारा की मौत हो जाती है। तो यहाँ पर नानामी को बहुत गुस्सा आता है और गेटो नानामी से कहता है कि फ़िक्र मत करो, गोजो तुम्हारा मिशन संभाल रहा है। और यहाँ पर नानामी कहता है कि हम सारे ही मिशन उन्हें नहीं दे सकते। तो यहाँ पर गेटो यही सोचता है कि अगर सॉर्सरर बनने की मैराथन रेस में हमारे साथियों की लाशें ही हैं तो मैं। और यहाँ पर गेटो एक विलेज में आ जाता है और यहाँ पर दो बच्चों को कुछ ओल्ड्समैन किडनैप कर लेते हैं, मतलब रख लेते हैं, कैद कर लेते हैं और गेटो से कहते हैं कि इन दोनों ने पूरे गांव में बर्बादी कर रखी है, ये दोनों बच्चे बहुत ही पागल हैं, इन्होंने अपनी राक्षस ताकत का इस्तेमाल करके गांव वालों पर हमला किया। तो गेटो यहाँ पर कहता है ऐसी कोई बात नहीं है और गेटो यहाँ पर थोड़ा सा उलझा हुआ होता है। वो लोग यहाँ पर गेटो से कंप्लेन कर ही रहे होते हैं। तो गेटो यहाँ पर कहता है क्यों ना हम बाहर चलकर बात करें। और गेटो जब इन्हें बाहर लेकर आता है तो गेटो यहाँ पर सभी विलेज वालों को मार देता है। और भाई यहाँ पर गेटो पूरी तरीके से बदल चुका होता है, मतलब भाई इसका फेस बहुत अजीब लगता है, बहुत ही खतरनाक। और यहाँ पर गेटो सबको मार देता है और गोजो के सेंसे गोजो को बताते हैं कि गेटो ने अपने पूरे गांव वालों को मार दिया। गोजो इस बात पर यकीन नहीं करता और गोजो के सेंसे ये भी बताते हैं कि गेटो के पुराने घर की जांच पड़ताल से हमें ये पता चला है कि उसने शायद अपने मॉम डैड को भी मार दिया। तो गोजो इस बात पर यकीन नहीं कर रहा होता और भाई यहाँ पर गोजो बहुत गुस्से में होता है। और यहाँ पर सीन चेंज होकर हमें शोको का दिखाते हैं।
यहाँ पर शोको के पास गेटो आ जाता है और शोको गेटो से पूछती है क्या तुम्हारे ऊपर लगे इल्ज़ाम झूठे हैं। तो यहाँ पर गेटो कहता है बदकिस्मती से नहीं, मैं बस अपनी किस्मत आजमा रहा हूँ। तो यहाँ पर शोको पूछती है कि तुमने वो सब क्यों किया। तो गेटो यहाँ पर बताता है मैं ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ सिर्फ सॉर्सरर्स होंगे। तो शोको जो है गेटो के ऊपर हंसती है और वो कहती है कि ये बहाना तो मुझे सिर्फ बच्चों वाला लगा। तो यहाँ पर शोको गोजो को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसे गेटो मिल गया शिनजुकू में। और यहाँ पर गेटो वहाँ से अलग आ जाता है और वो अकेला चलता है और उसके पीछे गोजो आ जाता है और वो कहता है मुझे समझाओ शोगुरु। यहाँ पर गोजो और गेटो आपस में बहस कर रहे होते हैं और गोजो यहाँ पर गेटो से कहता है क्या तुम एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हो जहाँ सिर्फ सॉर्सरर्स हो और तुम नॉन सॉर्सरर्स को मार दोगे। तो यहाँ पर गेटो कहता है बिल्कुल, और मैं ऐसी दुनिया बना कर रहूँगा। और यहाँ पर गेटो कहता है कि मैं जानता हूँ ये सब कैसे करना है। तो यहाँ पर गोजो कहता है ऐसा करना बहुत ही नामुमकिन है। तो यहाँ पर गेटो कहता है कितने घमंडी हो तुम, बहुत ही पावरफुल हो और तुम ऐसी बातें कर रहे हो, तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो क्या मैं ये सोचता कि ये करना नामुमकिन नहीं है। और यहाँ पर गेटो गोजो से ये भी कहता है कि मैंने फैसला कर लिया कि मैं कैसे जीऊँगा, अब बस उस पर ये सोचना है कि क्या मैं अपने किए गए फैसले पर हासिल कर पाऊँगा, क्या मैं वो चीज़ें हासिल कर पाऊँगा। और यहाँ से गेटो जा रहा होता है और गोजो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तो गेटो यहाँ पर गोजो से कहता है कि हो सके तो मुझे अभी मार देना। और यहाँ पर गोजो गेटो को मारता नहीं है और गेटो यहाँ से चला जाता है। गोजो यहाँ पर अकेला आकर बैठ जाता है और गोजो के सेंसे यहाँ पर आते हैं। तो गोजो अपने सेंसे से पूछता है क्या मैं स्ट्रॉन्ग तो हूँ। तो यहाँ पर उसके सेंसे कहते हैं हाँ बहुत। तो गोजो यहाँ पर कहता है मैं सिर्फ उन्हें ही बचा सकता हूँ जो बचाए जाने के लिए काबिल हों, जो बचाए जाने के लिए तैयार हों। तो यहाँ पर सीन चेंज होकर हमें गेटो का दिखाते हैं जो कि स्टार रिलीजियस ग्रुप के हेडक्वार्टर आ जाता है और वो यहाँ पर आकर उस ब्रोकर से कॉन्ट्रैक्ट मांगता है और वो यहाँ पर अपने कपड़े चेंज कर लेता है जो कि हमने जुजुत्सु काइसन 0 में देखा था। और गेटो यहाँ पर स्टेज पर आकर सबको बताता है कि अब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को बदल दूंगा, इसका नाम भी बदल दूंगा और हम ये ऑर्गेनाइजेशन एक अलग डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ लोग गेटो की बात से एग्री नहीं कर रहे होते हैं। तो गेटो यहाँ पर कहता है जो मेरी बात से एग्री नहीं करता क्या वो स्टेज पर आ सकता है। और जो लोग स्टेज पर आते हैं तो गेटो उन्हें मार देता है और कहता है कि तुम्हारे मानने ना मानने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और तुम लोगों को मेरी बातें माननी पड़ेंगी। और यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। यहाँ पर गोजो मेगुमी के पास आ जाता है और वो कहता है हे क्या तुम मेगुमी फुशिगुरो हो ना। तो यहाँ पर वो गोजो को देखकर कहता है तुमने ऐसी शक्ल क्यों बनाई है। तो गोजो कहता है मेरी मर्जी। और यहाँ पर गोजो कहता है सुनो तुम्हारे डैड वो एक बड़ी जुजुत्सु सॉर्सरर फैमिली जेनिन से हैं, लेकिन वो लोग इतने कमीने हैं कि मुझे भी पसंद नहीं और इसी वजह से तुम्हारे डैड ने वो फैमिली छोड़ दी और तुम पैदा हुए। तुम अपने अंदर उन ताकतों को महसूस कर सकते हो है ना। जेनिन क्लैन को ताकतवर लोग बहुत पसंद है। ज़्यादातर बच्चे 4 या 6 की उम्र में अपनी कर्ज टेक्निक के बारे में जान जाते हैं। तो वो सही वक्त होता है एक बच्चे को बेचने का। तो मेगुमी कुन तुम तुम्हारे डैड के हुक्म के इक्के थे जेनिन क्लैन के खिलाफ। तो यहाँ पर मेगुमी कहता है मुझे परवाह नहीं वो अभी कहाँ पर हैं और मुझे परवाह भी नहीं, और जो तुम बता रहे हो इससे मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि वो अभी कहाँ पर हैं और सुकुमी की मॉम भी काफ़ी वक्त से नहीं आई है। इसका मतलब है कि हमारे डैड और मॉम ने हमें छोड़ दिया है। तो यहाँ पर गोजो कहता है अब मुद्दे पर आते हैं, तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम जेनिन क्लैन में जाना चाहते हो। तो मेगुमी कहता है ऐसा करने से सुकुमी का क्या होगा, अगर मैं वहाँ गया तो क्या सुकुमी खुश रहेगी, ये इस बात पर निर्भर करता है। गोजो कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, ये बात मैं यकीन से कह सकता हूँ। और गोजो यहाँ पर हंसता हुआ कहता है ओके बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो, तो अपनी जी जान लगा देना, ताकतवर बनना, इतने ताकतवर कि मेरी बराबरी कर सकूँ। और यहाँ पर अक्टूबर 19 2018 का सीन दिखाते हैं जब गोजो जाग जाता है और गोजो के सामने उसके स्टूडेंट्स होते हैं जो उसे जगाते हैं। यहाँ पर मेगुमी, इतादोरी और नोबारा होते हैं और गोजो यहाँ पर जाग कर हंसता है। तो वो लोग पूछते हैं कि आप हंस क्यों रहे हैं, तो गोजो कहता है ऐसे ही। और यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। और यार इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है वो शायद अगस्त के एंड में आ सकता है। तो तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।